हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंसेक्स की एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और हम लोग बात करने वाले हैं मैजिकल नंबर्स के बारे में। आप जानना चाहेंगे अगर ये मैजिकल नंबर्स की स्ट्रैटेजी क्या है। मैं इसे करीबन लास्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने करीबन अपने 15-20 फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया है और उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है इस स्ट्रैटेजी को लेकर। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और आपको मैजिकल नंबर्स के बारे में बताऊं। सेंसेक्स की एक स्ट्रैटेजी आपके सामने पेश है जो कि है मैजिकल नंबर्स की स्ट्रैटेजी। देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज़ हैं, 30 कंपनीज़ हैं और वो हमारे देश की सब दिग्गज कंपनीज़ हैं। तो कोई भी कंपनी को अगर सेंसेक्स में प्रवेश करना है तो उससे देश की टॉप कंपनी होना ज़रूरी है। कोई भी छोटी मोटी कंपनी जिस पे बहुत उधारी हो या जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही हो, वो सेंसेक्स या निफ्टी में रह ही नहीं पाती, उसे निकाल दिया जाता है ना। तो उसका जो मार्केट कैप है और कितना वो ट्रेड कर रही है, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आती है। तो 30 कंपनीज़ हैं सेंसेक्स में और स्ट्रैटेजी पे मैं आता हूँ कि क्या करना है। अब इसके लिए एक आपको अमाउंट पहले निर्धारित करना है। समझो कि 1 लाख रुपए, 1 लाख की बात, आप 50,000 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 10,000 आपकी इच्छा है, 2, 4, 5 लाख भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। लेकिन लेट अस एज्यूम कि 1 लाख रुपए आपको लगाना है बाज़ार में। तो 1 लाख रुपए अगर आपको लगाना है तो प्रॉब्लम क्या होती है फ्रेंड्स कि आप एक शेयर तो बाय कर लोगे और कभी मार्केट नीचे आ गया। बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि शेयर बाय तो कर लेते हैं, उन्हें पता होता है कि एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं होता है कि एग्ज़िट कहाँ करना है। घुसना तो आ गया उनको शेयर में, निकलना नहीं आता है। जब वो निकलते हैं तो फिर लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तकलीफ़ हो जाती है, उनके हाथ जल जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है सपोज़, तो डिलीवरी अगर आप लेते हैं, समझो 5+1 डे आपको मिल जाता है। आज आपने बाय किया, आज डे 0 है, तो आपको 5 दिन मिलेंगे और छठे दिन आपको बेच देना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप 1 लाख रुपए लगा दो, फिर वेट करते जाओ पूरे साल भर, और वो खुद ब खुद पैसा बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है। तो हो सकता है कि 1 लाख का 1,10,000 हो जाए, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको 50% प्रॉफिट चाहिए, 40% प्रॉफिट चाहिए, तो मैजिकल नंबर्स की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने खुद लेके देखा है, मेरे फ्रेंड्स ने लेके देखा है और हमें सक्सेस मिली है, आपको ही मिल सकती है। मैं आपको स्ट्रैटेजी क्लियरली समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। 1 लाख रुपए आपके पास है, आपको 5 टाइम्स की लिमिट मिल जाएगी, तो मतलब 5 लाख रुपए का माल आप उठा सकते हैं। 5 लाख रुपए का माल उठा सकते हैं, लेकिन 5 लाख का मत उठाओ, आप उठाओ 3.5 गुना। 1 लाख है तो 3.5 लाख का ही माल उठाओ। क्यों ऐसे एक साथ उठाओ? क्यों उठाओ? क्योंकि अगर आप 5 लाख का उठाते हो और आपको मालूम है कि यार ये शेयर अभी बाय करना है, अभी 9:20 हो रही है, आप फ़ोन लगाओगे ब्रोकर को या आप खुद भी डालोगे, ब्रोकर को फ़ोन लगाए या खुद भी डाल रहे हैं आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तब वो ब्रोकर बोलेगा कि सर ये तो 5 लाख के पास आ गया है और आपकी लिमिट ही नहीं है। तो यार आपको बहुत दुख होगा कि अरे यार मैं ये सौदा डाल रहा था और नहीं डल रहा है। लेकिन 3.5 लाख का अगर आप लोगे तो ब्रोकर का भी मना ही नहीं कर सकता। 1 लाख डाला हुआ आप 3.5 का खरीद रहे हो, ईजिली खरीद में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। हर्षद मेहता ने क्या कहा है रिस्क और इश्क के बारे में, जग जाहिर है, वो मूवी तो हमने देखी, आपने भी देखी। लेकिन 1 लाख रुपए लगाना है, 3.5 टाइम्स तक का अपने को मार्जिन यूज़ करना है, मतलब टोटल 3.5 लाख का माल उठाना है। अब कैसे मालूम
पड़ सकता है अपने को कि कौन सी कंपनी हमको बाय करनी है। हमको बाय करनी है सिर्फ 5 दिन के लिए, 5वें दिन हम बेच देंगे, 6ठे दिन का वेट नहीं करेंगे। 6ठे दिन क्या प्रॉब्लम हो जाएगा फिर कि आप बैठे हुए हैं, आपने आज बाय किया और 6ठे दिन फिर उनका फ़ोन आ जाएगा आगे से कि सर आपका इतना डेबिट है, आप कब बेचोगे। इससे तो 5th डे को ही निकल जाओ, फिर आपको कोई टेंशन नहीं जाएगा, है ना। 5th डे निकल जाना है, 1st डे बाय करना है और 5th डे निकल जाना है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कौन सा शेयर बाय किया जाए। क्या बहुत सारे शेयर बाय किए जाएं या शेयर को टुकड़ों में बाय किया जाए? बिल्कुल नहीं, एक ही शेयर बाय करना है, एक ही क्लिक में बाय करना है, एक ही कॉल में बाय करना है, फिर भूल जाना है आराम से। स्टॉप लॉस भी लगाना नहीं है, बिना स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी है। स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, अच्छी बात है, पर बहुत बार हिट हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहली बात आपको एक लिस्ट बनानी है, सारी कंपनीज़ के नाम लिख लेना है जो सेंसेक्स में हैं, और उनके आप मनी कंट्रोल पे जाओगे या गूगल पे जाओगे या NSE के वेबसाइट पे जाओगे, आपको उस कंपनी का 52 वीक लो मिल जाएगा। मैंने निकाला है आपके लिए, जैसे एक्सिस बैंक का 52 वीक लो है 286 रुपीज़, एशियन पेंट्स का 1431.20 है, बजाज ऑटो का 1788.65 है, और ONGC का 50 रुपये है। ऐसे आपको सारे 30 के 30 शेयर लिख लेने हैं एक जगह, एक पेज पर। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है, तो सारे शेयर्स के मैंने निकाल लिए हैं कि 52 वीक लो लिख लिए हैं, ठीक है। 52 वीक लो का मतलब क्या है कि ये शेयर 52 वीक में सबसे निचले पायदान पे इस रेट पे गया था, वो रेट अपने को मिल गया सबसे लो वाला। अब क्या करना है कि आज का भाव हमको पता लगाना है। जैसे चलिए पता लगाते हैं, अभी मार्केट ओपन ही है तो मैं दूसरे मोबाइल से पता लगाता हूँ कि ONGC की बात कर लेते हैं। तो अभी 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, कहाँ गया गूगल, हाँ गूगल पे देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं ONGC शेयर प्राइस। Currently trading at 119 rupees and एक ONGC शेयर प्राइस, Oil and Natural Gas Corporation Limited is currently trading at 119 rupees and 5 paise. वाह, गूगल की बहुत मीठी आवाज़ आई, मीठी आवाज़। 119 रुपये चल रहा है अभी, ठीक है, 119 रुपये प्राइस चल रहा है किसका? ONGC का। तो अब ये ONGC का 52 वीक लो कितना है? 50 रुपये का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो आज का जो प्राइस है, तो कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ, ये कैलकुलेटर खुल गया है। अब सबसे पहले 119 रुपये डाल देना है और इसमें माइनस करना है 50 को, मतलब आज की जो प्राइस चल रही है 119 वो लिख दिया है और 50 रुपये आपने माइनस कर दिया है। जो वैल्यू आएगी उसको वापस से 50 से डिवाइड करना है, तो एक आपके पास नंबर आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक नंबर आ जाएगा। जैसे ये नंबर आया 138, क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ। 119 रुपये भाव चल रहा है ONGC का, एक मैजिकल नंबर निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। 119 रुपये भाव चल रहा है ONGC का आज का, समझो 3:30 बजे, अभी 3:30 बजी है, मार्केट बंद हो गया है और आपने देखा अभी तो खुला है मार्केट, लेकिन अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब मार्केट खुला हुआ है, इसलिए तकलीफ जा रही है। लेकिन अगर 119 रुपये का भाव चल रहा है सपोज, है ना, तो मैं क्या करूँगा कि 119 रुपये पहले लिखूँगा और 52 वीक लो कितने का है? 50 रुपये का है ONGC का, तो 119 में से 50 को माइनस करूँगा तो ये आ गया 69 रुपीज़। अब ये 69 को वापस से जो 52 वीक लो प्राइस है 50 से डिवाइड करूँगा तो आपका आ जाएगा 1.38 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नंबर आ जाएगा 138। बस आपको लिखना है ONGC 138, अलग अलग पेज बना लेने हैं, सब शेयर्स के अलग अलग पेज बनाने हैं, है ना। तो जैसे मैंने बनाए हुए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाते हैं उसको। तो ये देखिए, ये टाइटन का मैंने पेज बनाया है, टाइटन का दिख रहा है आपको, ये टाइटन लिखा हुआ है, टाइटन है ना, टाइटन का ये पेज बना हुआ है। अब इसमें क्या है, डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ONGC आपने निकाला, 138 नंबर आ गया, वो लिख लिया आपने बस। और फिर अगला पेज लेना है, तो ये है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका पेज बना लो। फिर हो सकता है कि डॉक्टर रेड्डीज़ लैब का बना लो पेज, ये डॉक्टर रेड्डीज़ लैब का है, DRL।
ऐसे करके आपके सारे पेज बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कल की बात कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए सब पेज बना के रखा हुआ है। कल 3:30 बजे 3:40 पे मैंने ये बनाया था और सारे नंबर मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, वो नंबर मैजिकल नंबर्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मुझे आज सौदा डालना है। समझो आज सुबह 9:20 पे सौदा डालना है। 9:15 पे मत डालो। 9:15 पे क्या है कि वॉल्यूम नहीं रहता है, तकलीफ़ रहती है, तो हमेशा 5 मिनट का वेट कर लो। 9:20 पे आपको बिना सोचे डाल देना है। कोई चार्ट देखना नहीं है, फंडामेंटल देखना नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। माइंड को शांत रखना है और पॉजिटिव रखना है कि हाँ मुझे प्रॉफिट आएगा। तो अब मेरे मैजिकल नंबर्स जो अभी निकाले मैंने कल के, वो आपको सिर्फ बता देता हूँ। देखो, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब का आया है 80.75, टेक महिंद्रा का 207.38 है। अब देखो, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब का जो मैंने फॉर्मूले से निकाला वो 80.75 आया, ज़्यादा है। टेक महिंद्रा का 207.38 है, बिल्कुल हाथ लगाना ही नहीं टेक महिंद्रा को। एसबीआई की बात करें 175, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। टीसीएस का 143, टाइटन का 152, अल्ट्राटेक सीमेंट का 152, ओएनजीसी का 130, ज़्यादा है ये भी। अब नीचे की साइड अगर मैं देखूं तो एक नंबर मुझे मिला है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड देश की एक बड़ी कंपनी है जो पावर सप्लाई करती है ग्रिड के द्वारा। इसका जो मेरा मैजिकल नंबर निकला है वो 49 निकला है। 49 सबसे नीचे निकला है। और इससे कंपैरिजन अगर मैं करूं तो और कोई नंबर इसके नज़दीक आ रहा है। आईटीसी का 52 आया है। ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक 69 आया है और एचयूएल का 51 आया है। तो मेरे को इससे मतलब नहीं है। मैं तो सबसे कम नंबर जो आया है वो है पावर ग्रिड। मैंने नंबर सारे निकाल लिए हैं और मुझे पावर ग्रिड का नंबर दिखा है वो कितना है, 49 रुपीज़ का आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पावर ग्रिड का भाव चल रहा है अभी 175 रुपीज़ समझो। तो 175 रुपीज़ चल रहा है, तो मुझे अभी 3.5 लाख का माल डालना है, क्योंकि मैंने क्या किया है 1 लाख रुपए डाले हैं, 3.5 तक का मैं लिमिट ले रहा हूँ। टोटल 3.5 लाख, तो ये आ गए आपके 3.5 लाख का माल डालना है। 1 मिनट, 350000, ये 3.5 लाख आ गया है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं अपन कितने से, 175 से, तो ये आ गया आपका 2000 शेयर। तो आपको 2000 शेयर डाल देना है, खरीद लेना है। आज आपने बाय किए 9:20 पे, पूरे 5 दिन वेट करना है और 5वें दिन 3:20 पे उस शेयर को बेच देना है। ठीक है, जो भी भाव आए उसमें आपको प्रॉफिट ही आएगा। मैं बता रहा हूँ, हर बार मेरे को प्रॉफिट आ रहा है कि सबसे लोएस्ट लेवल पे मैजिकल नंबर से आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने बेच दिया, समझो 5वें दिन बेच दिया आपने, फिर सारे नंबर निकालो, सारे के मैजिकल नंबर निकालो। हो सकता है कि एचयूएल का 47 आ जाए और पावर ग्रिड बढ़ गया 54 हो गया, तो एचयूएल बाय कर लेना। ऐसे ही आपको करते रहना है। एग्जिट भी आपको मिल गया कि 5वें दिन, उससे पहले पावर ग्रिड भले 100 रुपये बढ़ जाए, बढ़ेगा नहीं इतना, पर अपने को बेचना ही नहीं है। अपने को एक प्लान मान के चलना है कि मैं आज बाय कर रहा हूँ, 5th डे को बेच दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैजिकल नंबर से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी स्ट्रैटेजी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी निफ्टी की भी स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ मैं, वायदा बाजार की स्ट्रैटेजी भी लाऊंगा आपके सामने। और आप अपने फ्रेंड से शेयर भी करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।